हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होता है उसमें क्या कट ऑफ का रेंज रहा है और हमें किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो पहले रहा है प्रीलिम्स में कुछ हमें आइडिया मिल सकता है 2024 और आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए, राइट। तो जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पीवाईक्यूज, उसका कट ऑफ, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं और उसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, 2018 से बात करेंगे। 2018 से थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हुआ था, मेंस में आपके सब्जेक्ट चेंज हो गए थे। 2018 से फिर हम कट ऑफ को लेंगे। उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कट ऑफ डिपेंड कितने फैक्टर्स पर करता है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर कट ऑफ डिपेंड करता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारा पेपर का डिफिकल्टी लेवल। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो कट ऑफ नीचे चली जाती है, अगर पेपर बहुत आसान है तो कट ऑफ कई बार ऊपर चली जाती है, राइट। तो ये एक नॉर्मल सा फैक्टर है जो हम खुद समझते हैं। लेकिन अगर पेपर बहुत आसान आ जाता है तो जो लोग बहुत पढ़ने वाले होते हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि कम पढ़ने वाले भी कर लेते हैं, राइट। तो खैर, ये सब हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ तो ज्यादा आसान पेपर की हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक ठाक एवरेज पेपर आना चाहिए, ये उम्मीद लेकर हम चल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नंबर ऑफ सीट्स। कई बार हम बहुत पढ़ते हैं और हमें लगता है इस बार हमारा निकल जाएगा, लेकिन तब भी नहीं निकल पाता क्योंकि सीट्स ही नहीं निकालता आयोग इतनी। जब नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होगी तो अपने आप जो कट ऑफ है बहुत हाई हो जाएगा, राइट। देन तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आयोग की जो आंसर की है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज्ड करेंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस में आपको लगेगा आपने सही किया है, आयोग की आंसर की आएगी वो अलग होगा, और उसके बाद आप सही निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि वो क्वेश्चन में आपके मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, और एंड में आयोग वो आंसर्स को इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा जो वो बताता नहीं है, राइट। तो ये तीनों चीजें हैं जो हमारे कट ऑफ को निर्धारित करती हैं। 2023 का अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों में से किसी ने दिया हो, तो सब लोगों ने कहा था बहुत लो जाएगा कट ऑफ, 83 से 85 क्वेश्चंस, राइट, मैक्सिमम 86। लेकिन अगर आप कट ऑफ देखें 2023 का, जनरल की बात करूंगी, सब लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिएगा। 2023 में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बहुत ज्यादा चला गया, 3-4 मार्क्स ऊपर हो गया था जनरल से, ठीक है। तो थोड़ा सा वो अंदाजे के लिए आप रख लीजिएगा, 2023 में ऐसा हुआ है, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। एनीवेज, तो जब हमें लग रहा था 85-86 क्वेश्चन का कट ऑफ जाएगा 2023 में, तब गया था लगभग 93 क्वेश्चन, 125 मार्क्स 2023 का कट ऑफ था, ठीक है। इससे पहले अगर आप 125 वाले रेंज में देखें तो 2018 का जो कट ऑफ था वो था 126। उसके बाद से 2019, 20, 21, 22 हर बार 110 से 117 के रेंज में कट ऑफ रहा है। लगभग मान के चलो 82 से 87-88 क्वेश्चन, इतना रेंज रहा है, ठीक है। अब हर ईयर का अलग अलग नहीं बता रही हूँ, मोटा मोटा पता होना चाहिए। जैसे सबसे कम गया था 2020 में 110 मार्क्स, ठीक है। तो 82-83 क्वेश्चंस आपके नेट में सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद, राइट। तो इससे हमको क्या अंदाजा मिलता है? देखो, सबसे ज्यादा अंदाजा तो जब पेपर हो जाएगा तभी मिलेगा, बट स्टिल थोड़ी चीजों को हम ध्यान रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हर साल के पेपर्स में सीट्स का जितनी नंबर ऑफ सीट्स थी उसने अफेक्ट किया है कट ऑफ को, राइट। तो जिस हिसाब से 2024 की बात हो रही है तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के आसार है, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। एग्जाम चाहे अक्टूबर में ही हो, चाहे दिसंबर में हो, जब भी हो, ठीक है। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि पेपर चाहे 2-3 महीने, चाहे साल भर डिले हो गया है, लेकिन आपके लिए वो आखिरी अटेम्प्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स के साथ कम होने की संभावना है, राइट। लेकिन एक तो ये थोड़ा सा रे ऑफ होप है कि कट ऑफ कम हो सकता है अगर नंबर ऑफ सीट्स सब लोग जिस हिसाब से कह रहे हैं उस हिसाब से बढ़ जाती है। बट देन पॉइंट ये आता है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के साथ साथ लोगों को इतना टाइम मिल गया है और पढ़ने वाले भी कई सारे जो पहले सोचे थे हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं एग्जाम देंगे, तो कई तो बीच में एकदम से जून में उनको लगा कि वो एग्जाम देंगे, या अब उनको लगने लगा है कि अब दिसंबर में एग्जाम होगा तो हम एग्जाम देंगे, राइट। तो कंपटीशन को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी है, ठीक है। तो अगर एक जनता का ऐसा ग्रुप है जो नहीं पढ़ता है, तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो बहुत पढ़ रही है। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है कि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा आएंगी तो कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम मान कर चलें कि अभी से अगर हमको थोड़ा सा गेस वर्क करना हो कितना कट ऑफ लगभग हम जब टेस्ट पेपर्स कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे कितने आए तो हमें लगे कि हाँ थोड़ा सा हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ऑल्दो ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, बट स्टिल थोड़ा सा जनरलाइज्ड उसमें अगर आइडिया रखना हो
तो 90 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, ऑल्दो ये ज्यादा ही है, बट स्टिल हमें हमेशा एक स्टेप अहेड रहकर प्रिपरेशन करनी है, ये याद रखो। हमेशा बीच मझधार में लटकना नहीं है, क्योंकि लटक कर फिर मेंस की भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, प्रीलिम्स भी नहीं हो पाता है, सब बीच में लटके रहते हैं। दूसरों से आगे निकलने के लिए कोशिश करो कि एटलीस्ट हमारे नेट में 90 क्वेश्चन सही हो, तो वो आपको एक एज देगा दूसरों से। ठीक है, तो जो अगर आप पेपर कर रहे हैं, अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, इनकेस नहीं भी आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इनकेस आप कुछ ऐसा पेपर कर रहे हैं, पीवाईक्यू सारे पेपर हटा दो। ठीक है, सारे पेपर हटा दो। मैं बात कर रही हूँ 2022-23 का पेपर उठाओ। ठीक है, वैसे पीवाईक्यूज कर चुके होंगे, उनको अगर अटेम्प्ट करते हो, उसमें देखो करंट अफेयर्स के थोड़े से एवरेज निकाल लो, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और उसमें अगर देखो 90 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सही कर पा रहे हो, ठीक है, नेट में लग रहा है कि हाँ 90 तक हमारा पहुंच जाएगा, तो दैट इज अ गुड साइन। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग में रखकर प्रिपरेशन को आगे स्ट्रैटेजाइज किया जा सकता है। बाकी जब भी एग्जाम होगा ऐसे पढ़ते रहिए कि आपका एग्जाम निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जब होगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एग्जाम निकालना आपके हाथ में। तो इस बात को ध्यान में रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इनकेस आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।